बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की लाइव प्रोग्रामिंग वीकेंड एट होम में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। और जब आप अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो उसमें ये हम सब ये जानते हैं और मानते हैं और अपने बच्चों को भी बताते हैं और अपनी नौजवान नस्ल को भी बताते हैं कि जो ये आज़ादी है, ये जो मुल्क है, जो ये धरती माँ है, ये मेरे रब की तरफ से कितना बड़ा एक तोहफ़ा है, कितनी बड़ी ये नेमत है। और इस मुल्क को हासिल करने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई, हमारे आबाओ अजदाद ने जो जो कुछ देखा, जो जो कुछ सहा। और तहरीक पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो जिसमें नौजवान नस्ल क्या, बड़े बुज़ुर्ग क्या, बच्चियाँ भी हमारी शाना बशाना खड़े होके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ द नेशन की क़ियादत में, और पाकिस्तान के जिसका ख्वाब शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने देखा और उसकी ताबीर कायदे आज़म और फिर उनकी रहनुमाई में तमाम के तमाम वो ऐसे लोग जो आज़ाद मुल्क चाहते थे, उन्होंने वो कुर्बानियाँ भी दी। अगस्त का महीना जब आता है ना ख़वातीन और हज़रात, तो अगस्त के महीने के आगाज़ से ही जो पेट्रियाटिज़म की स्पिरिट है या हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो अपने अरूज पे आना शुरू हो जाता है। गो के आपको अपने मुल्क से मोहब्बत और इश्क का इजहार करने के लिए अगस्त के महीने की या 14 अगस्त की दिन के आने की ज़रूरत नहीं। हर लम्हा हर घड़ी, और बिलखसूस जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी मुकीम हैं, वो किस तरीके से अपने मुल्क को याद करते हैं और अपने मुल्क का जो हमारा कल्चर है, हमारी रिवायात हैं, उनसे किस तरीके से उधर भी जुड़े हुए हैं और उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये हमारे वो बहन भाई ही बता सकते हैं जो इस वक्त हमें स्क्रीन पे देख रहे होंगे पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम है। सो आज आपको मालूम है कि अगस्त का महीना चूँकि आगाज़ उसका हो चुका है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क भी एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से बिलखसूस जब अगस्त के महीने का आगाज़ होता है तो आज़ादी की स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए खसूसी प्रोग्रामिंग का एहतमाम और इनकाद किया जाता है। तो आप पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे मिली नग़मे भी देख रहे होंगे, खसूसी प्रोग्रामिंग्स भी देख रहे होंगे, क्विज़ शोज़ भी देख रहे होंगे, आप जिस तरह हमारी लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, हम पाकिस्तानियत के जज्बे और वो तमाम के तमाम अफराद जो इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इनफरादी सतह पे कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं और ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, आज का प्रोग्राम उन तमाम पाकिस्तानियों के नाम। मेरी पहली मेहमान शख्सियत वुमेन एम्पावरमेंट की एक ऐसी मिसाल कि इनफरादी सतह पे अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और मुख्तलिफ़ ओहदों पे और बड़े ओहदों पे फ़ाइज़ रहीं। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वेस्ट में हम देखते हैं, हमें वेस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में ख़ुद इतनी ऐसी ख़वातीन हैं, हमारी बच्ची बेटियाँ हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। डॉक्टर फलीहा काज़मी साहिबा इज़ वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़। डॉक्टर फलीहा काज़मी साहिबा होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रह चुकी हैं और इस वक्त करंटली जो है शी सर्विंग एज द डीन ऑफ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। और ये अगर मैं कहूँ टीचर भी हैं, मेंटोर भी हैं और बच्चियों की रहनुमाई करने में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रही है, तो ये बात गलत नहीं होगी। सो वी आर वेरी थैंकफुल वी हैव विद अस नन अदर देन डॉक्टर फलीहा काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपका शुक्र। आपको और हमारे तमाम नाजरीन को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद इन एडवांस। इन एडवांस जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामने मौजूद है ख़वातीन हज़रात, हम फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बात करते हैं तो क्लासिकल मौसीकी में भी बहुत सारे ऐसे घराने जिन्होंने इनफरादी सतह पे पूरी दुनिया में क्लासिकल मौसीकों को मुतारुफ़ कराया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसी में से एक ऐसा बड़ा जाना माना हुआ घराना ग्वालियर घराना, जिसके एक ऐसी जनरेशन हमारे साथ मौजूद हैं जो लंदन में मुकीम होके, और रोशन अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और रोशन अब्बास साहब के बारे में ये बताते हुए कि म्यूज़िक को समझा फिर पढ़ा, घराने की वजह से परफॉर्म तो करते ही करते हैं लेकिन अपनी म्यूज़िक एकेडमी इंग्लैंड में मुकीम रहकर चला रहे हैं। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो म्यूज़िक को समझ के परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर वी हैव विद अस रोशन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोशन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका और पीटीवी का, क्योंकि ये हमेशा ही कारनामा पीटीवी के विषय में आया है कि जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मुझे उसमें आपने पार्टिसिपेट किया
मैं आपका भी शुक्रगुजार और पीटीवी का भी बहुत आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और ख़वातीन हज़रात, ये मैं ज़रूर बताते हुए कि ब्रदर बैंड हमारे साथ बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है, इनका अगर मैंने तारुफ ना कराया तो ये जुल्म होगा। इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। माइक इनको नहीं लगा लेकिन आप देख सकते हैं। नवीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। पीछे दोनों भाई जो मौजूद हैं मुझे नाम बता दें इकबाल भाई। अशरफ भाई मौजूद हैं और साथ में गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं, बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात, आज चूँकि हमने मिली नगमे सुनने रोशन भाई की आवाज़ में, तो फिर ब्रदर बैंड का होना बहुत ज़रूरी था। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ़ फातिमा इज़ हियर एंड शी इज़ लुकिंग लवली माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? हाँ, फाइन। अच्छा जी, बताएं जान क्या बनने वाला है? आज मैंगो मोहितो वो क्या होता है? ड्रिंक है, चिकन टिक्का क्लब सैंडविच ठीक है, और चिकन लाहौरी पुलाव। चिकन लाहौरी पुलाव। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये तो फिर हम रोशन भाई को खिलाएंगे और वो बताएंगे कि ये कितना लाहौरी है। हाँ, चलो आप बनाना शुरू करो, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। एंड ख़वातीन हज़रात, आपका साथ कमेंट्स के ज़रिए रहेगा इंशाल्लाह, आपके कमेंट्स नाम भी शामिल किए जाएंगे। मैडम, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ना, हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की, अल्लाह ताला की तरफ से एक ये आज़ाद मुल्क एक बहुत बड़ी नेमत, और हम जब तहरीक पाकिस्तान को देखते हैं तो उसमें नौजवान नस्ल ने बड़ा बढ़ चढ़ के तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। आपका चूँकि एक बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक़ है आज की नौजवान नस्ल से, तो मैडम पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि हमारी आबादी का 50% से ज़ायद हिस्सा नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। आप हमारी आज की नौजवान नस्ल को कैसे देखती हैं? देखिए, एक तो जैसे आपने कहा ना कि हमारी नौजवान नस्ल 50% है, तो इसमें भी आप ये जहन में रखें कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो हमारी आबादी है उसमें भी 50% से ज़्यादा ख़वातीन हैं। ठीक है, तो मैं आज की नौजवान नस्ल से पहले बात करना चाहूँगी 1947 से पहले जो हमारी नौजवान नस्ल थी वो, और आज उनमें से बहुत सारे लोग शायद हम में नहीं होंगे और कुछ लोग होंगे, तो वो एक ऐसी हमारी बेसिकली वो एक नस्ल ऐसी थी जिसने इस नस्ल की तरबियत की। वाह। और वो आप देखें, खुतबा इलाहाबाद हो रहा है, अल्लामा इकबाल बात कर रहे हैं कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए मुस्लिम आबादी पर मबनी, और उसके बाद फिर एक कायदे आज़म उसको लेकर चलते हैं। तो वो जो सारी सिचुएशन है उसमें जो लोग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं ख़वातीन। बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा वो माओ की सूरत में है, वो बेटियों की सूरत में है, वो बीवी की सूरत में है, लेकिन हर सूरत में ये एक छोटी बच्ची भी है। मुझे याद है मेरी वालदा बहुत छोटी थी, वो बताती हैं जब पार्टीशन हुआ तो बहुत छोटे थे और माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। तो हर खातून, हर नौजवान मर्द अपना रोल प्ले कर रहा है, और वो इस तरह प्ले कर रहा है कि कोई कुर्बानी है तो वो दे रहे हैं, ख़वातीन हैं तो कहीं पे बहुत हालात ख़राब हैं तो कुआं तक में गिर गई कि हमारी आइडेंटिटी एक मुस्लिम खातून की है, तो हम किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में ना चले जाएं कि जो हमारी आइडेंटिटी पे हमलावर हो सके और हमारी पाकीज़गी पे हमलावर हो सके। और उसके बाद आप देखें परचम लहराने की बात हो रही है तो ख़वातीन सबसे पहले सेक्रेटेरिएट पर चढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहतरमा फातिमा जिना को आप देख लीजिए कि कायदे आज़म के वजूद को अगर किसी खातून ने स्ट्रॉन्गली फर्म रखा वो मोहतरमा फातिमा जिना थी। ट्रू। और इसी तरह बेगम राना लियाकत अली ख़ान देखें, अम्मा भी देखें, यानी हर तरह से। बिल्कुल। फिर हम आ जाते हैं 1947 हो जाता है और पाकिस्तान बन जाता है। अब पाकिस्तान बनने के बाद आप देखिए जो पहली खातून हमारी एम्बेसडर बन रही हैं बेगम राना लियाकत अली ख़ान है, यानी पहले भी रोल प्ले किया, आज़ादी से पहले भी रोल प्ले किया और बाद में भी, और हर जगह फिर हर फील्ड में ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया। और वो जो रोल मॉडल्स थी ना वो हम तक आ गई और हमारे बाद की बच्चियों तक आ गई। तो आज भी जो मैं देखती हूँ, आप देखें, आप बिल्कुल रिसेंटली हमारी एक टीम जर्मनी गई थी और वहाँ पे हमारी बच्चियाँ पोजीशन लेकर आई हैं। ऐसा ही है। फिर आप देखिए स्पोर्ट्स की फील्ड आप देखें, स्पोर्ट्स ही में मैं आपको बात बता रही हूँ जी, बिल्कुल स्पोर्ट्स ही में सेम। आप देखें आपकी क्रिकेट टीम बहुत अपना किरदार अदा कर रही है। फिर आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके सोशल साइंटिस्ट, आपके लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, ये सब के सब हर जगह हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारे यंगस्टर्स, उनमें बच्चे भी हमारे इसी तरह शामिल हैं, वो हमेशा अपना रोल प्ले करते रहे और स्ट्रॉन्गली प्ले कर रहे हैं।
इवन मैं इसको अटैच करूंगी अभी जो हमारा मार्के हक हुआ। बिल्कुल, मैं उसी पे आने लगी थी। बिल्कुल जी, ऐसा जी, ही। आप पहले जी। बात जरूर तो मैं आप चाहूंगी। उसमें भी देखिए ना कि एक ऐसा सा एक उससे पहले एक माहौल ऐसा था कि शायद हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े नेशनलिज्म से दूर हो गए True. हैं, वो शायद आर्मी से दूर हो गए हैं, लेकिन हम चूँकि जैसे आपने कहा कि हम चूँकि यंगस्टर्स में रहते हैं, हर वक्त हमारा उनसे रब्ता रहता है, तो मैंने ऐसा कुछ नोट नहीं किया। ठीक है, जब माशरों में तब्दीली आती है तो ख्यालात में कोई एक तब्दीली भी आती है और ये भी एक जिंदा कौम की निशानी होती है। ट्रू ट्रू। लेकिन जैसे ही ये मार्का हक की सिचुएशन बनी तो मैंने तो ये देखा कि हमारी बच्चियाँ, क्योंकि मैं बच्चियों में ज़्यादा थी, तो वो बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट कर रही थी जिस तरह एक मर्द रिएक्ट बिल्कुल करता है। ऐसा ही। और बिल्कुल वो उसी तरह से हमें फ्रंट पे लीड करती हुई नजर आई। बिल्कुल ऐसा ही। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, यहाँ पे मुझे ये ज़रूर बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये कहते हुए और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, पाक आर्मी को, पाक नेवी को, पाक एयर फोर्स को, रेंजर्स, पुलिस के एहलकारों को, तमाम जो हसास इदारों के साथ काम कर रहे हैं, जितने भी वो तमाम के तमाम अफराद, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस अंदाज से इस मुल्क की हिफाजत की जा रही है, और हाल ही में कुछ अर्सा पहले ही आप देखें कि पाकिस्तान वॉज इन स्टेट ऑफ वॉर, और जिस उम्दगी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ हम फ़ख्र महसूस करते हैं और फ़ख्र से हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे उन माओं की तरबियत को हम खराज तहसीन सबसे पहले पेश करते हैं कि क्या उम्दा तरबियत आप अपने बेटों की करती हैं, कि ऐसा शेर दिल है कि अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए जान का नजराना हथेली पर लेकर फिरते हैं। तो ऐसी माएँ आप देखें कहाँ आपको मिलेंगी। तो हम खराज तहसीन उन माओं को पेश बिलखसूस करते हैं। हमारे साथ रोशन भाई भी मौजूद है। रोशन भाई, हम क्लासिकल मौसीकी की जब बात करते हैं और आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, गवालियर घराने की नुमाइंदगी भी आप कर रहे हैं, ये भी ज़रूर बात करते हुए कि जो आप म्यूज़िकल ट्रेनिंग बच्चों को उधर दे रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे जो बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कितना वो क्लोज़ है क्लासिकल मौसीकी के? थोड़ा सा मैं पहले तो ग्वालियर पे बात करना चाहूँगा। ग्वालियर बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट है, और ग्वालियर जितने भी घराने वो किसी न किसी पुष्ट में जाके ग्वालियर के शागिर्द हैं। और ये इट्स नॉट, मैं ये कह रहा हूँ, ये यूनेस्को की रिपोर्ट है कि सिटीज़ ऑफ ग्वालियर जो घराना है वो घरानों की सिटीज़, वहीं से सारे घराने निकले हैं। तो बेसिकली तो ग्वालियर का जितना कंट्रीब्यूशन है, बहुत जितनी भी हमारा क्लासिकल म्यूज़िक बेसिकली है, बिल्कुल सही, वो बेस्ड और ख्याल जो बनाया गया है, ख्याल एक जो जिसमें हमारा ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक कंप्लीट होता है, उसमें आपका घराने का ही वो है। बल्कि यहाँ पे मैं ये ज़रूर रोशन भाई सवाल ये करूँगी कि तहरीक पाकिस्तान की हम जब बात करते हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी की भी बात करते हैं, तो आपके तो आबाओ अजदाद ने तो वो दौर देखा होगा और आपने ज़रूर उनसे सुना भी होगा। थोड़ा सा इस बारे में भी बात करते हुए। जी, वो तो एक वो कहते ना कि एक जो भी एवरीबडी नोज़ दैट के, लेकिन अल्लाह के शुक्र है जो अल्लाह ने हमें इस मुल्क से जो एक तोहफ़ा दिया है, हमें तो पूरी कायनात में इस जैसा मुल्क कोई नहीं लगता। हम वहाँ होते हैं लेकिन हमारा दिल यहीं पे होता है, और वहाँ पे भी हम इसी मुल्क की इसका बेसिकली सॉफ्ट इमेज पेश करते हैं कि हमारा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जैसे हमारे सोल्जर्स वो बॉर्डर्स पर लड़ते हैं, तो जो हम ऐसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को अपनी ज़िम्मेदारी की, अपने अपने जो भी वो काम कर रहा है उसमें कोशिश करे कि पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट ना करे और पाकिस्तान का ऐसा काम करे जिससे हमारा और मुल्क का सर बुलंद हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैडम, चूंकि लाइव प्रोग्रामिंग है, गुफ्तगू तो हम आपसे तवील करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी की वजह से थैंक यू सो मच। इट वॉज़ अ प्लेजर एंड एन ऑनर। आप उस्ताद हैं, आपसे हमेशा सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमने तो खुद अपने घर से सीखा है कि जो उस्ताद है उसका तारुफ जब करवाओ या शुक्रिया अदा करो तो नज़रें झुका के करो। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ख़वातीन औज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ रोशन भाई मौजूद हैं, और जब हम जज्बा हुब्बुल वतनी और पेट्रियाटिज़म की स्पिरिट को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं तो फिर इसमें मिली नगमों और कौमी तरानों का एक बड़ा अहम किरदार है, और उसमें फिर रोशन भाई चूँकि मेन बंदे हैं इस हवाले से, तो आ जाइएगा रोशन भाई। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। मैं जी आज जो ताना आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो मैंने कल ऑलमोस्ट मुझे सुबह 6 बजे तक मैंने उसको कंप्लीट किया है, और ये बिल्कुल इस प्रोग्राम के लिए किया है, और इसके जो लिरिक्स हैं वो फाजिल जमाली साहब हैं, जमीली साहब, फाजिल जमीली साहब, बिल्कुल सही, उनके लिरिक्स हैं, और इसकी कंपोजिशन मेरी है।
ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं और अगस्त के महीने का आगाज़ हो चुका है। आपको मालूम है जज्बा हुब्बुल वतनी और पेट्रियाटिज़म की जो स्पिरिट होती है वो बिलखसूस अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा अपने अरूज पे होती है। और आप देख सकते हैं सेट पे भी हमने थोड़ी सी चेंजेस एक कंट्रीब्यूशन पेश की है अपनी तरफ से भी। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे आप अगस्त के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल प्रोग्रामिंग्स भी देख रहे हैं। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ़ फातिमा मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ रोशन अब्बास साहब मौजूद हैं और इनसे हम मिली नगमे सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर सादी अरशद साहिबा ने। और आपकी लाइव कॉल्स 042992000628 पे कॉल्स दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सादिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप तैयार हैं फिर कॉल्स के जी, लिए? बिल्कुल। लेकिन ज़रूर आप कह रही थी ब्रेक में भी कि आप 14 अगस्त आने वाला है इंशाल्लाह, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। एक तो हमेशा ही जो अगस्त का महीना है हम सब के लिए ही बहुत अहमियत रखता है और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही अहमियत का हामिल है। पूरे साल में अगर देखें तो अगस्त ये जो मिड आता है तकरीबन ऑलमोस्ट मिड के बाद का एक टाइम बनता है, तो कुछ चेंजेस जो उनसे होते हैं मुतवक्के होते हैं और कुछ ग्रहण का टाइम भी चल रहा होता है। तो यहाँ पे नो डाउट हम तरक्की की तरफ तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे, लेकिन अमेंडमेंट्स का टाइम भी है। हमें अपनी लाइफ में लेकर मुल्क के हवाले से तो डेफिनेटली होता है कि हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अपने बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम मुल्क के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी अपनी पर्सनल लाइफ्स को अगर हम देखें, जो मैं पिछले लास्ट वीक में मैंने बोला था, तो यहाँ पे हमें अपनी लाइफ को लेकर कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, जो कि टाइम चलेगा नवंबर तक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आयशा है चकवाल से, उनसे जानते हैं उनका सितारा क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हाय, इतनी दूर से आवाज आ रही है। आयशा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप ही आप बस मैं तुक्के पे ही बात कर रही हूँ आपसे, क्योंकि आवाज बहुत दूर से आ रही है। जरा करीब करें फोन का अपना जो भी स्पीकर है। आप आ रही हो? दूर से आ रही है लेकिन समझ आ रही है, बड़ी इत्तेफाक सा है। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। अहमद, ओके। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 15 सितंबर 15 सितंबर 2002। 2002। ओके जी, क्या पूछना है? शादी का पूछना है कि खानदान में होगी या खानदान से बाहर होगी। आपने रिश्ता देखना शुरू किया है? जी भाई पसंद करते हैं किसी को, लेकिन खानदान वाले अब्बू नहीं मानते। ओके ओके ठीक है जी। अब्बू के खानदान में रिश्ता है कोई? अब्बू के खानदान में आया? मैंने सॉरी, मुझे पैनल से कुछ बताया जा रहा था, मैं नहीं सुन सकती। खानदान से बाहर रहते हैं, जहाँ भाई पसंद करते हैं वो खानदान से बाहर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जहाँ भाई पसंद करता है वो खानदान से बाहर जी। है। भाई की मर्जी से तो काफ़ी हद तक वो लगता है, क्योंकि अपनी मर्जी अपनी चॉइस से करने वाला बच्चा है। और एक बात जिसका थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसकी जो हम कहते हैं कि शादी का वक्त वो थोड़ा सा देर है अभी इस साल में, क्योंकि इस साल का मतलब साल जो सा होता है ना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जुलाई टू जुलाई होता है। एक तो मैं ये बात की क्लैरिटी दे दूँ, जनवरी टू जनवरी नहीं होता, क्योंकि जुपिटर की ट्रांजिट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो बेसिकली जुलाई टू जुलाई, यानी कि 2025 के जुलाई से वक्त शुरू हुआ हुआ है और 2026 के जुलाई तक रहेगा। ये 23 के नहीं बने हिसाब, अगर मेरा गलत नहीं तो 23 साल तो बहुत छोटी उम्र है लड़के लेकिन की शादी। वो ये इसको होगा, इस जल्दी में रहेगा। जिस तरह जज्बा हुब्बुल वतनी या जज्बा शादी का बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल तो ये जज्बा जो वो जज्बा जरूर जज्बा वो जरूरी है भाई। बात तो जज्बे की है ना, बात तो जज्बे की है, तो वो जज्बा रहेगा। ठीक है जी। इसके लैया अंदर। से कौन है? अक्सा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर साहब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? दुआएं, आपकी दुआएं चाहिए सिर्फ। अच्छा जी, बताइए किसके बारे में पूछना है? मुझे अपने बारे में और अपने भाई के बारे में पूछना है। 2 बंदों का पूछ सकती हूँ? एक बंदे का प्लीज, क्योंकि आज जरा सेगमेंट का टाइम कम है। आई वुड हैव अकोमोडेटेड, लेकिन प्रॉमिस मुझे पैनल से कहा जा रहा है क्विकली करना है। मुझे बताओ किसका जल्दी से पूछना है? मुझे अपने भाई का पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/6/2005। 9/6/2005। ओके, और नाम क्या है भाई का? मोहम्मद इनाम। उसकी ना शादी नहीं हो रही, उसके रिश्ते का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, जहाँ भी जाते हैं तो प्रॉब्लम 20 साल के बने ना ये तो? जी। अच्छा, इतनी क्या जल्दी है भाई? पढ़ाई कर ली है उसने? नहीं, अभी पढ़ रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं, तो अम्मी को बड़ी जल्दी है, तो इस वजह से फिर
अच्छा चले, अच्छा मुझे अपना भी बता दो, अगर टाइम हुआ तो मैं आपसे फिर कमिट नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड बाय पे। मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। 18/2/2004। सही कट गई। अच्छा, आज ये आप देखिए सारे यंग बच्चे है ना, बच्चे शादी। हाँ, सबसे लड़कों पहले। के क्वेश्चन जी। जाएंगे। अच्छा रोशन भाई आपने तो नहीं पूछना, आपकी तो शादी हो चुकी है। मेरी ऑलरेडी है जी। हाँ हो गई है ना, हाँ शुक्र। और तो नहीं कोई इरादा ना? कुछ कह नहीं सकते। देख ये मुझे पहले ही पता था, रोशन भाई जो आप लग रहे हैं वो है नहीं, मुझे पहले ही पता था। जी सादिया प्लीज करें। अच्छा देखिए, इस बच्चे के लिए अभी थोड़ा सा वक्त दरकार है, ठीक है। और अगर आप इनकी, क्योंकि ये बच्चा भी ऑलरेडी ना इसको हम कहते हैं कि पसंद और आउट ऑफ कास्ट या जो भी इनकी एक होता है उससे ज़रा बाहर इसकी तवज्जो जाएगी और अपनी पसंद की करेगा ये, ठीक है। इसको जहाँ पे भी कोई पसंद या कुछ चल रहा होगा या जहाँ पे इसकी ख्वाहिश है, मैं अगर इसको यूँ थोड़ा सा अपने वर्ड्स को अगर चेंज करूँ तो जहाँ बच्चे की पसंद है उसका ख्याल रखिए। हाँ, वरना ये बच्चा लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ओके ठीक है। तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी और चीज़ें इसकी ख़राब होंगी। बिल्कुल ठीक है जी। रोशन भाई आपका स्टार क्या है? मेरा जी मंथ बताइए, कौन सा मंथ है? वैसे मैं बताता तो नहीं, टॉरस वैसे। टॉरस। अच्छा, इसमें ना बताने वाली नहीं, वो एक्चुअली कुछ लोगों को, जिस तरह मेरे अपने वालिद साहब जो है वो टॉरस, भाई मेरा टॉरस है, तो थोड़े से ज़रा इरादे के पुख्ता होते हैं ना, वट एवर दे थिंक बहुत जल्दी। तो उसका सितारा ना बताने से क्या ताल्लुक है? तो इस पे स्टैंड बाय करें, मैं जरा कॉलर को पहले लूंगी। आपके सारे काम ही रोशन भाई, माहिरा है चकवाल से। हम मुश्किल काम करते हैं ना, क्लासिकल मुश्किल है तो फिर। माहिरा अस्सलाम वालेकुम। स्टबर्न नेचर। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक है, बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या बताऊं, क्या सुनना है बताओ। कुछ सुना दें। क्या, कौन सा गाना, कौन से राग में? जो समझ वो तो लाइव ऑर्केस्ट्रा भी बैठा हुआ है, आवाज भी ये मेरी सुन चुके हैं। आपने उसके बाद भाग जाना है, मेरा प्रोग्राम नहीं देखना, इतनी गंदी आवाज है मेरी, सच में बता रही हूँ, बेसुरी। अच्छा जी, मुझे बताओ किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना और अपने बारे में। अच्छा चलो, भाई का बताओ, नाम बताओ। मेरे भाई का नाम है अली हसन। सॉरी, भाई का नाम है अली हसन। अली हसन। ओके, डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर बताएं। अगस्त 22 2008। 22 अगस्त 2008। शादी का पूछना है? शादी का नहीं, उसकी एजुकेशन, फ्यूचर और प्लस मैरिज का पूछना है। अच्छा, मैं समझी कह रही हूँ पिकनिक का पूछ सॉरी, आवाज ऐसी लगा कि है ना पिकनिक का। फ्यूचर का पूछना है। अच्छा, जनरल आपने अपना भी पूछना है? जी मैंने अपने बारे में पूछना है। ओके, आई नॉट कमिट, टाइम कम है, लेकिन आप फिर भी बता दो, अगर टाइम होगा तो मैं पूछ लूंगी। जी बताइए। मैंने भी अपनी मैरिज के बारे में पूछना है, कब होनी है, किसके साथ होनी है। अच्छा चलो ठीक है। ओके, बताएं नाम और पूरा अपना, डेट ऑफ बर्थ और ईयर। मेरा नाम है सुमेरा परवीन। ओके, सुमेरा परवीन। 21 2006। 21 अगस्त 21 2006। ओके, 2006। आपने शादी का अपने पूछना है। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। लाइव जवाब सुनना जी। अच्छा, भाई के हवाले से तो ये है कि बहुत अच्छा, बड़ा ज़हीन बच्चा है ये, और बहुत अच्छा पढ़ेगा, बहुत ब्राइट है इसका बर्थ चार्ट के हवाले से। लेकिन अपनी, इसको हम कहते हैं एजुकेशन में कहीं ना कहीं अगर ये चेंज लेता है या अगर उसको चेंज करता है कोई सब्जेक्ट, क्लास या कुछ भी, तो उस पर परेशानी नहीं लेनी है। इसका कोई चेंज या कोई इस तरह का मामला आ सकता है। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी गुड बर्थ चार्ट, बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा है ये, तो परेशानी की तो इसमें कोई बात नहीं। जी जी, आपने भी बताना है। जी नहीं, मैं अपनी तरफ से आपकी राय जानना चाहता हूँ। माशाल्लाह अगर ज़हीन है तो इतना ज़िंदगी का अहम फैसला वो खुद कर नहीं पा रहे, तो आई थिंक अब तो इतनी मेच्योरिटी आ जानी चाहिए हमारे बच्चों में कि नहीं, बच्चों में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। और जब अपने टीन्स में होते हैं या अपने बहुत टीन से भी कम एज में होते हैं, तो उस वक्त तो वो अपने लाइफ की बहुत सी चीज़ों को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते। यहाँ तक कि जब जो होता है 9th-10th वाली क्लास में होते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि समटाइम्स होता है ना, अभी तो O लेवल्स में होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या लेवल। आई थिंक इस मैच्योर एज होती बस वो नहीं, हर 2008 का है। हाँ। 2000 तो 16-17 नहीं, 2008 का मतलब है ही 16। मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ, जब भी जिनके बहन भाई वगैरह रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, हाँ। वो बेचारे वो ढूंढते अपने रहते हैं, बच्चा भूल हो जाता है। ऐसा नहीं, है, आपके लिए हम अपनी- ढूंढते हैं, आप अपनी टेंशन ना मर्जी लें। impose कर रहे होते हैं। अच्छा जी, लैया से कौन तो है? अपनी मर्जी इम्पोज कर रहे हो। अनम है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सुंदर आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आपकी आवाज बहुत दूर से और कम कम आ रही है, लेकिन प्लीज बताइए किसके बारे में पूछना है? अपने बारे में पूछना है, मैंने शादी के बारे में पूछना है, रिश्ता आया हुआ है और वो कैसा रहेगा रिश्ता। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। 25 जुलाई 2000 पूरा। 25 जुलाई 2000 पूरा।
ओके ठीक है। और शादी जो रिश्ता आया हुआ घर से है, फैमिली या फैमिली से बाहर? बहन आया हुआ फैमिली। सॉरी 25 जुलाई 2000 जी, पूरा 2000। ओके, आपने कुछ पूछना तो नहीं? अच्छा, क्या कहा है उन्होंने कि रिश्ता आया हुआ है तो होगा कि नहीं, या अभी होगा कि नहीं? ठीक है। मतलब कि कैसे बन रहा? थैंक यू सो मच जी, लाइव जवाब सुन। अच्छा देखो बेटा, नो डाउट आपका ये जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इट्स अ गुड टाइम पीरियड, मगर देर इज़ अ चांस कि अगर आपकी कोई भी कमिटमेंट, कोई भी इंगेजमेंट या कुछ भी होता है तो जिस पे हम कहते हैं ना कि बात बन के बिगड़ती है या बात नहीं कमिटमेंट लंबी नहीं चलती है, तो थोड़ा सा उसमें परेशानी नहीं लेनी है। दूसरा मेरा आपको सजेशन ये होगा, जो मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटी की तरफ जाना, क्योंकि आपके ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता होता है और वो खुदा न खास्ता टूट जाता है तो उस पर डिसहार्ट मत होइएगा। क्योंकि आपके जब एक हद से ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं ना, तो वो रिश्ते को होके ख़त्म करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा क्विकली, मैं चूंकि अब सुमेरा से मैंने वादा कर लिया था, 21 अगस्त 2006, ये पिछली कॉलर हैं जिन्होंने अपने भाई का भी पूछा था और इनका भी प्लीज़। उसके बाद इस्लामाबाद से जो कॉलर हैं 21 अगस्त 2006। ठीक है जी, आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी आंख में कुछ चला गया है, मैं लाइव इसलिए बता रही हूँ, तो आंख अगर मैं बार बार बंद करूँ या ब्लिंक करूँ, मैं अभी ब्रेक में देखती हूँ। इन्होंने अपनी शादी का पूछा था? हाँ, शादी का पूछा था। जी, शादी जल्दी नहीं है बेटा आपकी, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा वक्त लीजिएगा। और इसको हम कहते हैं अर्ली मैरिज और अर्ली ब्रेकअप। वेरी सिंपल आंसर, अर्ली, क्योंकि फिर उसको बहुत डिटेल से देखना पड़ता है, लेकिन अर्ली मैरिज अर्ली ब्रेकअप हो सकता है। सो डोंट गो फॉर अर्ली मैरिज। और आपकी एक तो शादी लेट और थोड़ा सा अभी आप वैसे भी किसी तरह परेशानी उसमें हैं, तो थोड़ा सा अभी आप टाइम लें अपनी ठीक शादी है। वाले मेरा मामले आज में। जाना मशवरा ये होगा कि आपने सोच समझ के शादी करनी है, लेकिन ये खुदा ना खास्ता नहीं सोचना कि सादिया ने कह दिया कि जी अल्लाह ना करे ब्रेकअप होगा, तो वो फिर जहन उस तरफ जाना शुरू नहीं हो जाता है। देखिए, मैं ये आपको ज़रूर उसका सादिया से जवाब quickly, देती हूँ। हाँ। नहीं, मैं आपको उसका जवाब देती हूँ, क्विकली नहीं हो सकता ये अच्छा, जवाब। ओके। क्योंकि जब मैं कहती हूँ अर्ली शादी अर्ली ब्रेकअप, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में क्या है कि इसको हम कहते हैं चटमंगनी पट ब्याह वाली ठीक है। सिचुएशन होती है, और उसमें जल्दबाजी वाला फैसला होता है और वो फिर ब्रेकअप की तरफ ओके। जाता है। और इनके घर में होता है ऐसा ही है कि इधर रिश्ता आता है और इधर कर ठीक दो है, वाली ओके। सिचुएशन है, तो वो इनको प्रॉब्लम दे सकता है। बिल्कुल सही, अल्लाह खैर। ओके जी, इस्लामाबाद से कौन है? फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अपने बारे में सॉरी, किसके बारे में? अपने बारे में ओके, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। 29 दिसंबर 2006 2002, 3, 6, ना 2 है ना 3 है, 6 है। ओके जी, क्या पूछना है? अपनी शादी के बारे में। ओके, शादी रिश्ता आया हुआ आपका कोई? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, ओके ओके ओके। 2006 में ये पैदा हुई हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये कितना हिसाब बना इनकी एज? मोहसिन साहब बताइएगा। 19 साल। ओके, हाँ वही मैं सोच रही हूँ। अभी तो बेटा यू शुड टेक सम टाइम, क्योंकि अभी आपके लिए जो अब से 2 साल के बाद को जो टाइम होगा, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आगाज़ होगा, जहाँ पे अच्छी चीज़ें रिश्ते के हवाले से या इस तरह के मामला, तो कहते हैं आगाज़ होना। ठीक है। ठीक है। और अभी अगर कोई रिश्ता या कुछ भी अगर आप लोग देख रहे हो कुछ भी, इसको हम कहते हैं बिकॉज हम कहते हैं फॉल्स, यानी कि कोई रिश्ता अगर आता है, होता है, नहीं होता है, तो वो पक्की वाली कमिटमेंट नहीं होती। ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपने। और अभी जो 2027 का एंड होगा, 28 का बिगनिंग होगा, ठीक है, वहाँ पे जाके शादी का होना। आई एम नॉट सेइंग कमिटमेंट, मंगनी वगैरह की बात नहीं कर रही, शादी का होना, वो चीज़ वहाँ और आप तब तक जितनी भी बच्चियां ये देख रही हैं, सुन रही हैं मेरी बात, ज़रूर ये आज ज़्यादा मशवरा है, अपने आप को एम्पावर कीजिए। फाइनेंशियली एम्पावर करना एक बच्ची के लिए इतना ज़रूरी है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पकड़ के अपने मियाँ के सामने, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी आ जाती है अगर आप फाइनेंशियली एम्पावर हों। तो अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपने करियर पर भी फोकस ज़रूर कीजिए। शादी भी एक ज़िंदगी का एक ऐसा बाब है जो करना तो ज़रूरी है, शादी तो होनी है, लेकिन उस पर टेंशन लेके घर बैठ के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को फाइनेंशियली इतना एम्पावर कर लें कि खुद ही फिर अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बना देता है कि आपकी शादी भी हो जाएगी, हर एक चीज़ इंशाल्लाह वक्त पे हो जाएगी। सादिया, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन भाई, आपका भी हम शुक्रिया नहीं अदा करें। पूछें क्यों?
अब ब्रेक पे जाना है ना हमने, इस वजह से, इसलिए आप वो भी सोच के दे रहे हैं जवाब। मैंने कहा गा के सुनाने लगे। खवातीन आज़ाद ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ होंगी, रोशन भाई भी होंगे और शेफ फातिमा भी। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ फातिमा हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं। रोशन साहब हमारे साथ गवालियर घराने के नुमाइंदगी करते हुए हम मिली नगमे सुन रहे हैं। आपको मालूम है कि अगस्त के महीने का आगाज़ हो चुका हुआ है और पेट्रियाटिज़म की जो स्पिरिट होती है, जज्बा हुब्बुल वतनी, वो अपने अरूज पे होती है, बिलखसूस अगर अगस्त के महीने की बात की जाए। और जितने भी मेहमान या जितने भी वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने अपने ख़यालात का इजहार इस हवाले से ज़रूर करें। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी उनमें से एक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी इन एडवांस मुबारक। लेकिन हमें 14 अगस्त की तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं डॉक्टर साहबा, क्योंकि जज्बा हुब्बुल वतनी तो हर लम्हा हर घड़ी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं और करना चाहिए। ट्रू। और पाकिस्तान की पाक मिट्टी जिसकी जब मार्ज़े वजूद में आई, उसी ही की वजह से हमारी दुनिया में पहचान है। वरना तो जो हमें याद है, बल्कि हिस्ट्री में जिन लोगों को नहीं पता इस चीज़ की गवाह है कि जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन पे कितना जुल्म किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वो मिट्टी है, ये वो हवा है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पूरी टीम और इवन अल्लामा इकबाल, इन सब की कोशिशों की वजह से मार्ज़े वजूद में आया ताकि हम आज़ादी का सांस ले सकें। बिल्कुल। सुंदर, इस बात पे एक आपसे मैं बात करती हूँ, बल्कि आपको भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि जो लोग परदेश में रहते हैं, हाँ, चाहे वो जहाँ भी रहते हो, मेरे तो जितने दोस्त हैं जो डॉक्टर्स बाहर सेटल हुए हुए हैं, जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं ना, या बाहर कहीं जाओ तो वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से आए हैं, हमारा ताल्लुक पिंडी से, हमारा ताल्लुक कराची से। ऐसा ही है। इतने वो खुश होते हैं कि जैसे ईद का समा हो जाता है उनके लिए। रोशन भाई, आप तो खुद लंदन में मुकीम है, तो आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी, वो वहाँ जाकर फिर आपको वैल्यूज़ कदर्स अपने मुल्क की ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सेलिब्रेट्स होते हैं, कुछ दिन होते हैं, इवेंट्स जैसे ये हमारे आज़ादी के दिन ईद सेलिब्रेट होती है, तो वो फिर ऐसे ही लगता है हमें कि जैसे अब हम वाकई में प्रदेश में, जैसी अच्छा। सेलिब्रेशन यहाँ पे होती है। बिल्कुल। और लंदन में, सॉरी मैं कता कलामी की माफ़ी, लंदन इज़ लाइक अ मिनी पाकिस्तान। और बिलखसूस जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, फंक्शंस होते हैं, यहाँ से आर्टिस्ट जा रहे होते हैं, आप तो बेहतर तरीके जी, से। मैंने हमेशा एम्बेसी में खुद जाता हूँ, मैं पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, और मैं उनसे चार्जेस भी नहीं लेता और ख़ुद अपने किराया खर्च कर जाता हूँ और परफॉर्म भी करता हूँ। ये दिन हमारे लिए, क्योंकि अपनी अपनी कमिटमेंट की बात है, अगर आपकी कमिटमेंट है तो फिर आपको उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि इतनी अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। अभी कुछ ही देर में इस सेगमेंट के अख्ताम में आपसे हम लाइव एक मिली नगमा ज़रूर सुनेंगे। डॉक्टर साहबा, नाउ ऑब्वियसली हम अपने सेगमेंट में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और कैसे एहतियात की जा सकती है उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिस पर मुझे ऐसा लगता है आज की नशिस्त में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे इसको, लेकिन आगे ज़रूर किसी और नशिस्त में। हेयर फॉल, बालों का गिरना। और क्विकली अगर मैं कहूँ, हमारे बचपन में तो ये कॉन्सेप्ट में ही था, बाल बड़े प्यारे प्यारे लंबे लंबे ऐसे हमारी बनती थी, गुत कहते हैं, चुटिया बनती थी, एंड वी यूज्ड टू बी सो हैप्पी। ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि ब्रश करो तो बाल निकलता था। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों के भी गुच्छों में बाल गिर रहे होते हैं। हाँ, और ख़ास तौर पे हमने इस टॉपिक का इसीलिए इंतखाब किया है क्योंकि हमारे सवालात इसी से मुख्तलिफ लोगों के थे कि प्लीज़ ये बताएं कि बरसात का मौसम है और बाल जैसे कि आप कह रही हैं कि गुच्छों में उतरते हैं, कि क्यों इस तरह गिर रहे हैं। एक तो पहली चीज़ कि बरसात में वैसे मौसम बाल गिरते हैं, लेकिन इसके अलावा ये बेमौसमी भी हो गई है बालों का गिरना। एंड पहले कहा करते थे कि मर्द हजरात बियॉन्ड 50 दे स्टार्ट लूजिंग देयर हेयर, बट एक्चुअली वो टाइम भी आगे आ गया है। लॉट ऑफ टीनेज मेल्स आर लूजिंग, कि उनके बाल गिर रहे हैं, और इवन लेडीज, लड़कियां जो हैं उनके भी बाल गिर रहे हैं। अब इसका पैटर्न डिफरेंट होता है सुंदस, लेकिन हो सब में रहा है, विच आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट। उसमें ये होता है कि जो मर्द हजरात हैं उनकी फ्रंटल साइड से रिसीडिंग शुरू हो जाती है, और इसके अलावा ये वाला जो एरिया, क्राउन एरिया, वर्टेक्स का एरिया, यहाँ से होती है, जबकि खवातीन की थिनिंग होनी शुरू हो जाती है फ्रंट वाले एंड से। ठीक है,
तो जब ये होना शुरू होता है आप तभी कोशिश करें कि इसको फ़ौरन पकड़ें। पहली चीज़ तो ये है कि आयरन की कमी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत रैम्पेंट है और आयरन की कमी की वजह से बाल गिरते हैं, ठीक है। दूसरी कमी जो है वो विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी जबकि हड्डियों और बाकी चीज़ों के लिए कहा जाता है, टीथ के लिए, नेल्स के लिए, वहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर योर हेयर एज वेल। सो विटामिन डी डिफिशिएंसी हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान हैज़ इतना सन है इधर जिसकी कोई हद नहीं, सूरज, लेकिन येट लोग विटामिन डी की डिफिशिएंसी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि ओजोन लेयर और बाकी लेयर्स ऐसी हो गई हैं स्मॉग की कि वो यूवी सही रेडिएशन को आपकी बॉडी में पेनिट्रेट ही नहीं करने देते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें बाल गिरते हैं और कई लोगों का आप हैरान होगी कि हेयर फॉल हो रहा होता है तो उनको कहते हैं प्लीज अपना थायराइड चेक कराएं। तो वहां से हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड का कम फंक्शनिंग करने का पता लगता है। डॉक्टर साहब, थायराइड इतना अंडररेटेड हमारा एक ऐसा हार्मोन कहेंगे इसको, हाँ, ग्लैंड कहेंगे, एंडोक्राइन, हाँ, कि आप देखें कि कितनी बच्चियां कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसमें थायराइड का अमल दखल होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा बालों का आप देख लें थायराइड, और हम सबसे ज्यादा उसको अंडररेट करके तो बैठे हुए होते हैं और उसका टेस्ट नहीं हम हाँ, मतलब हम और चीजें कर रहे हैं लेकिन हम मेजर लैब्स नहीं करा रहे। सो जब ये हो तो उसमें विटामिन डी अपना चेक कराएं, विटामिन B12 अपना चेक कराएं, अपना आयरन लेवल्स चेक कराएं, TSH, T3, T4 यानी कि थायराइड हार्मोन टेस्ट वगैरह करवाएं। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर बाल गिरते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जिनसे बाल गिरते हैं। कई ब्लड प्रेशर की ऐसी मेडिकेशंस हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, जिनकी वजह से बाल गिर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी से भी। अच्छा, मैं स्ट्रेस से भी मैं आपको ज़रूर, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है जो खुद जाती, और मैं अपनी डाइट भी आप लोगों के साथ ऑन एयर शेयर कर रही होती हूँ, या एक्सरसाइज की रूटीन जिस तरह डॉक्टर साहब आपने इतना लूज किया है। आई एम सो अप्रिशिएटिव ऑफ दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक रोल मॉडल्स होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, एंड यू डन अ लॉट एंड थ्रू एक्सरसाइज। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर, मोहसिन साहब हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोहसिन जाफर साहब का एक बड़ा अहम किरदार है, उनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ। अगर फेसबुक पे आप देखें, जिम जाते हैं और बड़ा अपने आप को रेगुलरली, तो इसलिए ही हैज टॉट मी अ लॉट फॉर दैट। ये और बाकी न्यूट्रिशन की मोटिव। बालों का मैं आपको ये बता रही कि मेरे कुछ अर्सा पहले बाल गिर रहे थे, देयर वाज नो ग्लो। मैंने 3 ऑयल मिक्स करके, और ये मैं आपको जरूर, और ये इससे आप मुझे दुआएं भी देंगे, क्योंकि जिसने मुझे ये लड़की ने मशवरा दिया, अब मैं उसको बैठ के दुआएं दे रही हूँ। रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी में आपने नारियल का तेल और बादाम का तेल, इन तीनों को आपने मिक्स करना है। क्वांटिटी देख लें इक्वल, और मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ऑल्टरनेटिव डे पे नहाने से आप 2 घंटा पहले इसको अच्छी तरह लगा के इसकी मालिश करें। आपको 2 हफ्ते के अंदर डॉक्टर साहब इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। बाल गिरना कम हो गए हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि जितनी स्ट्रेट एंड आपके ब्लो ड्राइज वगैरह होते हैं, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं कि आप बालों को भी तो नरिशमेंट दें ना। बिल्कुल, हम अभी उस तरफ भी मैं आ रही थी कि बाल गिरने की और वजूहात जो हैं वो हेयर स्टाइलिंग, हेयर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, इसके अलावा ये कि डैंड्रफ का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें, फॉलिकुलाइटिस, ये सारी चीज़ें भी बालों को गिराती हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से देख रहे हैं। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से हम आज बालों के हवाले से और बालों की न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें। मैं ये ज़रूर कहते हुए, चूँकि वक्त आज कम है, इस टॉपिक को हम आगे भी इस वादे के साथ कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप अनियन ऑयल का बता रही थी। इंशाल्लाह जी, बल्कि हमारी टिप ऑफ द डे भी यही है कि आप एक ऑयल बनाएं, जैसे कि अभी आपने बताया, वो 3 मुरक्कबात, और इसके अलावा उसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल भी डालना है। कैस्टर ऑयल आपको पता है पलकों को ग्रो करने के लिए, और वैसे कैस्टर ऑयल की कितने अफादियत है, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम भी करेंगे। क्योंकि कैस्टर ऑयल एक बहुत थिक ऑयल होता है, तो उसको कैरियर ऑयल की ज़रूरत होती है। तो जब आप नारियल में, आमंड ऑयल में, बादाम की गिरी के तेल में इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑब्वियसली बेहतर होगा। और इसके अंदर थोड़ा सा अनियन ऑयल यानी कि प्याज का जो है तेल, वो आप 2-3 कतरे शामिल करें ताकि उसकी आपको स्टेंच ना आए। तो वो आप लगा के, जैसे अभी आप कह रही थी कि 2 घंटे पहले नहाने से, ज़रूरी नहीं कि ओवरनाइट रखें। और उसको लगाने का ये तरीका नहीं है कि आप बालों को उससे चौपड़ दें। उसका तरीका ये होता है कि आप हाथ में लेके ये अपने एरियाज़ को करके, तो इसके अंदर
स्कैल्प का मसाज करें, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कौन सी मल्टीविटामिन्स और कौन सी ऐसी डाइट है जो कि ज़रूरी है फॉर हेयर फॉल को रोकने के। बिल्कुल सही ख़वातीन हज़रात, इस वादे के साथ कि इसी टॉपिक को अगले प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहिबा को शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मिली नगमा भी सुना दें? मैं सरशार हूँ इस वक्त। हाँ, बिल्कुल। अरे मुझे कहा जा रहा था कि डॉक्टर साहिबा सही एक्सप्रेशंस देती हैं क्योंकि यूर अ म्यूजिक लवर, मे इट बी क्लासिकल, पॉप, एम आई राइट? हाँ। रोशन भाई क्या पेश करेंगे? जी, मैं एक मिली नगमा है और उससे पहले मैं अपनी पाक अफवाज के लिए बहुत तहे दिल से मशहूर हूँ। उन्होंने बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज से अपने मुल्क का डिफेंड किया और दुनिया को ये बावर कराया कि किसी भी शख्स ने अगर हमारे इस मुल्क की तरफ बुरी नज़र देखी तो हम इस कैपेबिलिटी में हैं कि हम उसको डिफेंड कर सकें। और साथ में एक मैसेज ये भी है कि इसी तरह हम चाहेंगे कि हर इंसान, बल्कि पॉलिटिशियंस भी जितने, सबको चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं और बल्कि नॉट पॉलिटिशियन, उस माइक में बोलिएगा, इससे थोड़ा दूर करके। जी जी। नॉट पॉलिटिशियन, इवन हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल और मिलकर एक कौम बन के रहना चाहिए। रोशन भाई वक्त चूंकि कम है, मैं चाहूंगी मिली नगमा की तरफ बढ़ें, फिर बाद में बाकी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा दास के, ये वतन तुम्हारा है। इसके साथ मेहंदी हसन साहब का भी बहुत खूबसूरत कौमी नगमा है, उनको भी ट्रिब्यूट है ये। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास से। हज़रात वेलकम बैक वंस अगेन। स्टैंड बाय मैंने इसलिए कहा कि एक्साइटमेंट जो है, खुशी जो है और जज्बा हुब्बुल वतनी अपने अरूज पे इस वजह से है कि जब आप अपनी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखते हैं तो यू फील सो प्राउड। अभी ब्रेक में मेरी मुलाकात कुछ ऐसे यंग पाकिस्तानियों से हुई एंड वी टेक सो मच प्राइड अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें तहरीक पाकिस्तान की बिलखसूस हम बात करते हैं तो उसमें नौजवान नस्ल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तहरीक में, और हम पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि इस वक्त पाकिस्तान की 50% से ज़ायद हिस्सा जो आबादी का है वो नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है और हमारी नौजवान नस्ल ने ये साबित किया और कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं कि पाकिस्तान का जो परचम है, सरसब्ज हिलाली परचम, पूरी दुनिया में फ़ख्र के साथ लहराया जाए और ये अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझते हैं। खेल के मैदान में हम ये देखते हैं, हमारी बच्चियों की बात करें, फीमेल प्लेयर्स की बात करें, बच्चों की बात करें,
वी आर गेटिंग सो मच अचीवमेंट्स। ये साल तो बड़ा इस हवाले से खुशाइन अल्हम्दुलिल्लाह रहा है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में आप ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स देखते हैं। 14 अगस्त पे हमारी पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने एक ऐसा आज़ादी का तोहफ़ा दिया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वॉलीबॉल की अंडर 16 टीम ने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टीम को लीड करने वाले जो लीडर्स हैं, जो ख़ुद वॉलीबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं और अब रहनुमाई करें, मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो हैं इस वक्त वो हैं किफ़ायतुल्लाह साहब। किफ़ायतुल्लाह साहब हैज़ बिन द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम और इस वक्त हेड कोच हैं। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, बच्चों से मुराद ये जो अचीवर्स हैं उनका तारुफ बाद में, पहले एक और उस्ताद जो हैं इनके मेंटर, उनका तारुफ ज़रूर कराऊंगी। नसीर अहमद साहब मौजूद हैं। ही इज़ बिन ऑल्सो द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम, लेकिन इस वक्त करंटली ही इज़ राइट नाउ द डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान के लिए और आपके सरबराही में आप दोनों की, इन बच्चों ने, सिर्फ इन दो बच्चों ने नहीं, जितनी भी हमारी टीम है। अब जरा आप दोनों इधर आइएगा, आ जाए दोनों बच्चे। ये बच्चे नहीं, कद में भी लंबे, हालांकि हील भी मैंने पहनी। एक इधर आएगा स्टूडेंट, एक इधर आएगा। ख़वातीन हज़रात, वी हैव विद अस, ये मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, तो ये मैं इस तरह थापड़ा इनको दे सकती हूँ। हाँ, सो वी हैव विद अस ओवर हेयर असदुल्लाह। कौन है मुझे ये बताइए? असद इस वक्त जो है, ही इज़ वन ऑफ द अचीवर्स। अंडर 16 वॉलीबॉल टीम जो एशियन चैम्पियनशिप जीत के आई है, उसके ये प्लेयर हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद, congratulations, thank you so much, you've made us proud, माशाल्लाह बेटे। अच्छा जी, then we have with us फराज अहमद। फराज, you've got a beautiful name। फराज भी उस खुशकिस्मत नौजवान नस्ल में से है कि वॉलीबॉल की अंडर 16 टीम जो चैम्पियनशिप जीत के आई है एशियन, उसका हिस्सा रहे हैं। बेटे वेल डन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट जी, आप जीते रहो, खुश रहो। ख़वातीन हज़रात, जो मार्का इन्होंने मारा है, जो अचीवमेंट इन्होंने पाकिस्तान को बिलखसूस अगस्त के महीने में दी है, उस पर एक नज़र डालते हुए आइए एक झलक। Khawateen Hazrat, we are so proud right now. We have with us the Rising Stars. Rising Stars क्या? The Stars इंटरनेशनली वॉलीबॉल के लिए और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार सर अंडर 16 चैंपियनशिप जीती गई है। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। ये सेकंड टाइम हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम 2 साल पहले हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें इनकी 4th पोजीशन आई थी, लेकिन इस दफ़ा हमने इस टूर्नामेंट को चैलेंज के तौर पर लिया। मेरा भी ये फर्स्ट टूर्नामेंट था। चेयरमैन चौधरी यूकुब साहब ने मुझे भी एक चैलेंज के तौर पर ये टूर्नामेंट दिया। ठीक है कि आपको हम फर्स्ट टाइम टीम दे रहे हैं तो हमें उम्मीद है आप इंशाल्लाह ताला पोजीशन लेके आएंगे, और मैंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया इन बच्चों के सर पर, क्योंकि मुझे बच्चों में टैलेंट नज़र आ रहा था और मुझे पूरा उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह ताला 4 माह का हमारे पास टाइम था, हम इनको पॉलिश करके हम इनसे रिजल्ट ले सकते हैं। और इन बच्चों ने माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया। फेडरेशन ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमने अपने जो कैंप्स है वो आर्मी सेंटर में भी लगाया, इस्लामाबाद में भी लगाया, और इन बच्चों ने माशाल्लाह वहाँ पर जाते ही अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। पहला मैच कोरिया से खेला, 3-0 जीता। दूसरा सऊदीया से 3-0 जीता, फिर चाइनीज ताइपी से 3-0 जीता, फिर इंडोनेशिया से 3-0 जीता, फिर ईरान के साथ पूल मैच आया वो 3-1 जीता, फिर सेमीफाइनल इंडिया के साथ आया वो 3-0 जीता अंडर 20। कमाल भाई। उसके बाद दोबारा हमारा मैच अपने ही पूल की टीम ईरान से आया, जिसमें हमारे बच्चों ने फर्स्ट 2 सेट जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमने लूज़ किया फर्स्ट 2 सेट्स को, लेकिन थर्ड सेट में बच्चों ने कम बैक किया और थर्ड सेट हम 28-30 पे जीते। और उसके बाद
अगले 2 सेट जीत कर हमने टूर्नामेंट को विन किया। बिल्कुल सही सर। मैं आपसे बात करते हुए फिर मैं हमारे हीरोज़ की तरफ आऊँगी, इनसे भी बात करूँगी। जो पूरा एक्सपीरियंस रहा, वी सॉ ऑन टेलीविजन, इट वाज अ नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस। जिस तरीके से हार हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था, अप एंड डाउन। कुछ बताइएगा इनकी ट्रेनिंग के बारे में और किस तरीके से वॉलीबॉल जो है वो जब आप व्हेन यू वर एसोसिएटेड तब से अब तक कितना इवॉल्व किया है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हैविंग मी। एक्चुअली जिस तरह कोच साहब ने पहले आपको बताया है कि हमारा एक 3-4 महीने का एक कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था। उसमें अप एंड डाउन्स भी आए कि हमारे पास पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऐसी फैसिलिटी है कि यहाँ पे हम पाकिस्तान लेवल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैंप कर सकते हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा सीनियर टीम भी हमारी वॉलीबॉल की वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी। अंडर 19 टीम जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गई हुई अभी करंटली खेल रही है वहाँ पे। इट्स आल्सो बिग अचीवमेंट एंड हिस्ट्रिकल मूवमेंट कि पाकिस्तान जो अंडर 19 टीम है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रही है। ठीक है। तो हमने फिर वोमेन का भी कम था वहाँ पे, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी। हमने फिर आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट को लूप में लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें जगह दें कि हम अपनी अंडर 16 टीम को वहाँ पे ट्रेनिंग करवा सकें। तो कोच साहब ने बड़ी मेहनत करवाई। इनकी टीम थी जो इनके साथ थी। बीच में बच्चों के पेपर भी आ गए, पेपर आए, मैट्रिक 9th और 10th के पेपर भी थे और बच्चों ने जाके पेपर दे के फिर कम बैक करके और ट्रेनिंग हमारी दोबारा इस्लामाबाद में शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी लेके आए। अच्छा, मुझे बताया गया पहला बच्चा तो पास हो गया, दूसरे बच्चे के क्या हालात हैं? ये 9th है, इसमें नेक्स्ट ईयर 10th के तो आपके पास तो टाइम है। मेरी टीम के जितने बच्चों ने दिए थे सारे पास हो गए। वेरी गुड। ये आप तो इनसे राब्ता करें अपने बच्चों को मैट्रिक में पास अगर आपने करवाया। वो सारे पास हुए हैं और बड़े खुश हैं, डबल खुशी है उनके। एक को तो थाईलैंड में खुशी मिली, वहीं उसे रिजल्ट आया और बाकी जो है सारे माशाल्लाह पास हो गए। बिल्कुल सही। खवातीन नुज़रत, मैं आपको ये ज़रूर बताऊं, गो के हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन वॉलीबॉल पूरे पाकिस्तान में खेला जाता है। हम सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, गली गली में, हर इलाके में वॉलीबॉल इज़ द मोस्ट, आई थिंक वन ऑफ द, KPK बलूचिस्तान की हम हर सूबे की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स बीइंग प्लेड इन पाकिस्तान। अच्छा जी बेटे, मुझे अब आप बताएं, हाउ डज इट फील यू क्रिएटिंग हिस्ट्री? आपसे स्टार्ट करते हुए। जी थैंक यू वेरी मच। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, है ना? ये तो मुश्किल होगा लफ्ज़ में बयां करना, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक ड्रीम मोमेंट था। जब हम इधर से जा रहे थे तो हम ये एम लेकर जा रहे थे कि इंशाल्लाह इस इवेंट के आखिर पे पाकिस्तान का जो झंडा होगा वो सबसे ऊपर लहराएगा। और अल्लाह पाक ने हम पे करम किया और हमने अपना जो मकसद था उसे अचीव किया। बिल्कुल सही। जब ईरान से आप 2 गेम हारे तो तब क्या उस वक्त जज्बात थे? एक बंदा होता है ना, नेचुरली डाउन भी हो जाता है लेकिन मोटिवेटेड भी थे, क्या था फीलिंग्स बताओ? हमारे कोच साहब ने सिर्फ एक बात बोली थी हमें कि सर पे आंखें नहीं खेलना, बस सर उठा के खेलना है। हमारे दिल में वही बात आ रही थी। कोच साहब ने बाहर से यही बोला कि यार सर उठा के खेलें, लेकिन हमारी टीम ने जोश जज्बे के साथ खेला और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कौन से इलाके से हैं पाकिस्तान? शकरगढ़ से। शकरगढ़ से, बिल्कुल सही सही। और आप बेटे? उकाड़ा। उकाड़ा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, इंडिया को हराया सेमीफाइनल में, वो बताओ ना, असल तो वो बात है, वो बताइए। वो मैं बताता हूँ। 3-0 पहले जरा इनसे पूछ लें। ये तो क्योंकि मैदान में भी थे, आप तो हैं ही हैं, लेकिन इनसे भी बात। ये तो बचपन से हमारा एक, सब नौजवानों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस एहसास से भी नवाजा। हाँ। क्या बात है। हम तो मतलब ये हमारे लिए वो एक ड्रीम मोमेंट था कि हम बस ना ऐसे उड़ रहे थे हवा में उनसे जीतने के बाद। ऐसा ये उम्मीद थी कि 3-0 से आप सेमीफाइनल में इंडिया को हराओगे? इंशाल्लाह उम्मीद थी। कोच साहब ने बोला था फर्स्ट और आखिरी मैच ये है। हाँ। और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है उन लोगों के साथ। कोई ऐसा मोमेंट था, कोई ऐसा प्लेयर इंडिया की टीम का हो या कोई ऐसा हो, ये स्पोर्ट्समैन गुस्सा भी आ जाता है कि भाई इसको तो भी सही मैं करता हूँ मैदान में? नहीं, हमने ये तो नहीं सोचा कि ये इसे टारगेट करना है, ये इसे करना। हमने ये देखा है कि चाहे जो भी हो, हमने तो बस अपना खेलना है और खेल के पेश करके दिखाना है इनको, चाहे सामने जो भी आ जाए। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी सर। अब बताइए। इंडिया जब भी हमारे मुकाबला आया है और स्पेशली वॉलीबॉल में 18, मैं पुरानी बात करूँगा अपने दौर की, 89 सैफ गेम में मैं उस टाइम फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था। हम 2 सेट हार गए इंडिया से, ठीक है, इस्लामाबाद में। ठीक है। फिर मुझे चेंज किया, हम 3 सेट जीत गए। उसके बाद 89 में हमने गोल्ड हासिल किया, फिर 93 में बांग्लादेश में हमने गोल्ड हासिल किया। अल्लाह का शुक्र है, इंडिया जब भी मेरे मुकाबला आया मैंने उसे बीट किया। तालियां हो जाएं ये इस बात पे। रोशन भाई तालियां बजाइए प्लीज। कोच भी
मुझे यही टारगेट था कि फर्स्ट टाइम मीडिया मेरा मुकाबला आ रहा है तो इसको अपना रिकॉर्ड खराब नहीं होने देना। ये पता चल रहा है कि जिस फखर के साथ अच्छा नाउ व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड सर यू बीन आल्सो लीडिंग एंड आप एसोसिएटेड इस वक्त भी हैं व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड वॉलीबॉल प्लेयर कितनी ट्रेनिंग दरकार होती है कोई ख़ास खुराक होती है थोड़ा सा बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हाइट का होना बहुत जो है ना मीनिंगफुल है कि हाइट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कितनी हाइट? 6+ होना चाहिए। ओके या 6+ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले होता था कि हाइट का थोड़ा सा फुकदान था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एवरेज हाइट है वो 6'4", 6'5" है माशाल्लाह। ये अंडर 16 बच्चे हैं, इनकी भी हाइट जो 6'3" थी एवरेज जो हाइट थी, और अभी इनकी उगनी है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी खाद डाल दी इन्हें। तो खुराक जो है वो नॉर्मली जो चल रहा है आपको पता ही है। हाँ जब ट्रेनिंग में होते हैं नेशनल कैंप लगते हैं तो हमारी जो अपनी फेडरेशन की कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर इनको न्यूट्रिशनली हम इनको बेहतर खुराक दें कि जिससे ये इनकी फिजिकल कंडीशन भी बेहतर हो और इनका स्टेमिना जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशन है वो भी बेटर हो। बिल्कुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मेन्यू सेट होता है, वहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी उसमें हेल्प आउट करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी करती है और फेडरेशन भी कंट्रीब्यूट करती है उसमें कि उसमें आप सप्लीमेंट्स आप बच्चों को देते हैं व्हाटएवर जो भी आपको पता है कि जो भी एक्स्ट्रा डाइट जो बच्चों को। बिल्कुल सही। अच्छा जी आप दोनों तो सेलिब्रिटी हो भाई, अपनी स्कूल के अंदर बन गए हुए होगे, ऑटोग्राफ मांगा किसी ने कि नहीं मांगा होगा? नहीं मांगा होगा तो जेलस हुए होंगे। हाँ जी अभी तो फीलिंग आती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह से सेलिब्रिटीज बन गए हैं। काफी सारे इलाके में अपने गाँव में ऑटोग्राफ पहला दिया है किसी को बताओ? ऑटोग्राफ जी ऑटोग्राफ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत लोगों को और वो प्राउड फील होता है कि ये हमने अचीव मेल के फीमेल थाईलैंड में थे रोशन भाई आपके सवालात कैसे हैं ये वेरी गुड। गाने की तरफ फोकस करना है हमें। नहीं बट दैट इज ट्रू आई एग्री। फीमेल फॉलोइंग भी होगी आपकी तो भाई बेटे जी। हाँ अभी इस एज में थोड़ा बच्चे बच जाए तो बेहतर है। हाउ डज इट फील नाउ 14 अगस्त आ रही है, अगस्त का महीना है, नौजवान नस्ल आप लोगों ने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, संभाल चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्या कहोगे इस बारे में? जी इंशाल्लाह। शर्माओ ना, क्यों डरे हुए हो, बताएं ना खुल के आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अच्छा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बेहतर करेंगे और मेहनत के साथ ट्रेनिंग करेंगे और अल्लाह ताला इसे देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। ओलंपिक गेम्स की तरफ कोई ख्वाहिश है? हर किसी की ख्वाहिश होती है। अभी सॉरी बात यह है कि ये टीम इसने एशियन चैंपियनशिप ही नहीं जीती, इन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमने उसमें भी पार्टिसिपेट करना है और हमें इस टीम से बुरी तवक्को है कि इसमें भी हम इंशाल्लाह पोजीशन लेके आएंगे वर्ल्ड कप में। एक्सीलेंट। और ओलंपिक जो है वो टारगेट कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सही। आप ओलंपिक दुनिया प्लानिंग करके चलती है, हम बगैर प्लानिंग के चलते हैं। हमारे पास वो 4-4 साल का प्लान या 6 साल का प्लान है ही नहीं। और जब तक ये गवर्नमेंट एकेडमी सिस्टम शुरू नहीं होगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, क्योंकि इस पे मिलियंस का खर्चा है। बिल्कुल सही। अगर आप टारगेट रखेंगे तो अचीव होगा, लेकिन जब टारगेट ही नहीं रखा जाता गवर्नमेंट की तरफ से और सारा बर्डन फेडरेशन पे डाल दिया जाता है जी फेडरेशन करे और फिर हम उनको पैसे दें, पहले पैसे क्यों नहीं खर्च करते? बिल्कुल सही। मुतल्लिका इदारों तक आपका जरूर पैगाम पहुंचा होगा और ये मैं जरूर बात करते हुए जी मैं रोशन भाई एक सेकंड ये करके और फिर आपकी तरफ भी बढ़ूंगी कि मौजूदा हुकूमत, और ये मुझे कह लेने दीजिए एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि हर इदारे हर शोबे को बेहतर बनाने में जो गामजन लगी हुई है और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स के मैदान में भी जिस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को, पंजाब हुकूमत की बात करें मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की रहनुमाई में हम ये देखते हैं कि जिन यंगस्टर्स को, यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वजीर इत्तलात बराए इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब को भी ज़रूर मैं खराज तहसीन पेश करूँगी कि आप अगर देखें तो जिस तरीके से यंगस्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है ये काबिल सताइश बात है। तो ज़रूर खेल के मैदान में और बिलखसूस वॉलीबॉल को भी और ज़्यादा एक्सपोजर ज़रूर मिलना चाहिए। रोशन भाई आप कुछ कह रहे थे, मुख्तसरन थे। मैं मुख्तसर ये कहना चाह रहा था कि आपको पता है कि क्लासिकल म्यूजिक में जैसे फ़नकार हमारे मुल्क ने पैदा किए हैं वैसे फ़नकार पूरी दुनिया में नहीं। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है और अब तो क्लासिकल घरानों वालों के बच्चे भी पॉप गाना शुरू हो गए। तो विच इज़ यू नो, तो ये हमारी वो कहते हैं ना विल, हमारी स्ट्रेंथ थी ये क्लासिकल म्यूजिक। जैसे वो ना हो कि आज है कल हमारा भी हॉकी वाला हाल हो। तो मैं
अरबाब इख्तियार से कोशिश करूंगा कि प्लीज़ जितने भी घराने वाले जी। हैं उनको बाकायदा तौर पे इंगेज किया जाए, ऐसा ही और है। उनको ऐसे मौके फराम किए जाएं कि वो इस काम को जिंदा, क्योंकि ये हमारी पहचान है। म्यूजिक और क्लासिकल मौसीकी की मैं ख़वातीनो ज़ात ज़रूर ये बात करूं कि जो हमारी क्लासिकल मौसीकी के घराने के जो अब की जनरेशन है वो फ्यूजन की तरफ ज़्यादा रुझान करी, उस बारे में ये बात करें। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, सर थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आइए ज़रा आप दोनों इधर, आप चारों ही आ जाएं, चारों ही आ जाए। रोशन भाई आप मत आइएगा, आपकी लाइव परफॉर्मेंस से नहीं। ख़वातीनो ज़ात हम अपने ये दोनों बच्चे अगर इस साइड पे आ जाएं, एक इस साइड पे, उधर चले जाओ। ख़वातीनो ज़ात ये हमारा रोशन सितारा है और इनकी गाइडेंस और काउंसलिंग, इनकी रहनुमाई जो मेंटोर्स कर रहे हैं, जो उस्ताद कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम जिस तरह इन्होंने वॉलीबॉल की फील्ड में, दुनिया में, खेल में रोशन किया है, हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं उन तमाम खिलाड़ियों के लिए है जो हर एक एक खेल में और हर एक एक मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में गामजन लगे हुए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए हमारी तरफ से खुदाफिज, ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। जाने से पहले हम मिली नगमा भी सुनेंगे, लेकिन एक पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए। आप सारों में से आवाज किसकी है? आप दोनों पाकिस्तान बोलेंगे, हम जिंदाबाद। ऑलराइट जी, जी बोलिए, ये बोलेगा बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, दोबारा से पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवर टू यू रोशन भाई, आ जाइएगा प्लीज, तशरीफ रखिए। आप सब गाएंगे मेरे साथ। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू, मेरा लहू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू, मेरा लहू। इससे तेरी आबरू है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। कुर्बान तुझ पे जान भी कुर्बान। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे